हाय एवरीवन। आज मेरे पास एक पेशेंट आती है, यंग गर्ल है, अराउंड 32 इयर्स ऑफ एज और प्रेग्नेंट है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है। स्टिल शी वांट्स अबॉर्शन। क्यों? क्योंकि शी वाज स्मोकिंग इन लास्ट फ्यू मंथ्स। तो शी वाज वरीड, शी वाज एजुकेटेड, तो शी वाज वरीड कि उसका क्या इफेक्ट होगा उसकी प्रेगनेंसी पे। ऐसी एक पेशेंट आती है प्रेगनेंसी में ओबेसिटी के साथ। शी इज प्रेग्नेंट बट शी इज 110 kg, but she is continuing pregnancy, but there is morbid effects of obesity on this pregnancy. So here comes the importance of pre-conception counseling. In cases जहाँ पे आपको pregnancy plan करनी है, so pre-conception counseling क्या होती है? तो ये एक preventive checkup है। बिफोर द प्रेगनेंसी आप अपने डॉक्टर से मिलते हैं, तो वो आपको एडवाइस करते हैं कि क्या कंडीशंस है जिसको पहले से ट्रीट कर सकते हैं, तो जिससे कि आप प्रेगनेंसी में जब एंटर करेंगे तो यू आर हेल्दी, सो दैट द हेल्दी मदर इज इक्वल टू हेल्दी प्रेगनेंसी, हेल्दी बेबी ऑल्सो। तो इस प्री कंसेप्शन काउंसलिंग में क्या देखा जाता है? सबसे पहले अगर आपको डॉक्टर के पास जाना है तो 3 to 6 months बिफोर प्लानिंग द प्रेगनेंसी यू शुड विजिट योर डॉक्टर। उसमें देखा जाता है कि आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, मतलब कि आपको पहले कोई अबॉर्शन हुआ है या पहले कोई किसी प्रेगनेंसी में कोई परेशानी हुई थी, या ये आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो आपकी मेडिकल कोई कंडीशन है, जैसे कि डायबिटीज किसी पेशेंट में हो सकती है, किसी में हाइपरटेंशन हो सकता है और पेशेंट मेडिसिन ले रही है, तो उसको उन पेशेंट मेडिसिन पे शिफ्ट किया जाता है जो कि मेडिसिन प्रेगनेंसी में सेफ हो, ताकि उसका कोई इल इफेक्ट ना हो प्रेगनेंसी में, और साथ में कंट्रोल भी हो, डायबिटीज कंट्रोल हो, हाइपरटेंशन कंट्रोल हो, तो फिर कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस कम होते हैं। साथ में अदर लाइफस्टाइल फैक्टर्स के बारे में बताया जाता है कि अच्छी लाइफस्टाइल के बाद अगर आप प्रेगनेंसी में जाएंगे तो कॉम्प्लिकेशन कम होंगे। सो लाइक पेशेंट ओबीस भी नहीं होना चाहिए और अंडर वेट भी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर वेट होना चाहिए। उसके लिए डाइट की इम्पोर्टेंस है, एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस है, और साथ ही में स्मोकिंग, अल्कोहल और कोई भी एडिक्शन जो है वो अवॉइड करना होता है, ताकि बच्चे पे कोई इफेक्ट ना आए। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट है कि कुछ वैक्सीनेशंस हैं जो कि बिफोर प्रेगनेंसी अगर लग जाएंगे तो फिर प्रेगनेंसी में उसका रिस्क नहीं रहेगा। लाइक रूबेला है, जो रूबेला इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में बहुत हार्मफुल होता है फीटस के लिए, तो उसको पहले ही इम्यूनाइज कर लेना चाहिए बिफोर प्रेगनेंसी। वेरिसेला है, तो इन सब वैक्सीनेशंस को पहले कर लिया जाएगा, देन यू प्लान योर प्रेगनेंसी, तो आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। साथ ही में कुछ पेशेंट्स में एंजाइटी होती है फॉर द प्रेगनेंसी, क्या होगा कैसे, तो प्रॉपर काउंसलिंग हो जाएगी, तो आप एक हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी या प्रेगनेंसी में एंटर करेंगे, तो आपको हेल्दी मदर होगी, हेल्दी बेबी होगा, लेस ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी होगी, लेस कॉम्प्लिकेशन होंगी और लेस मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी होगी। सो डू टेक केयर ऑफ एडवांटेज ऑफ इट। थैंक यू।